जी सर, आज का आ हमारा रही है सर टॉपिक आवाज़। है जी। आज हमारी 5th क्लास है जो कि रहेगी हिंदी के ऊपर। इसमें आज हमारे टॉपिक होंगे, हम 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक होगा आप लोगों का कारक और एक होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो कारक है आप लोगों का संज्ञा या सर्वनाम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में, कि जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, कारक। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को ऐसी आती है ये वाली। ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट जितने, मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूँ कि जितनी मैं आप लोगों को रेड कलर में देता हूँ ये सारे आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो आप लोगों को पूछा गया है इस तरह से कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा गया है आप लोगों का क्या है ये। ठीक है, तरुण फोन किया, यहाँ पे क्या मिस है, यहाँ पे मिस है किसने फोन किया, मतलब किस फोन किसने किया। नरेंद्र श्रवण को बुलाया, बंदर पेड़ उतरा, पानी मछली है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का कारक मिस हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताई गई थी, आप लोगों की जो संज्ञा और सर्वनाम है उसके रूप के संबंध को जो बता रहा है, ठीक है, उसके अन्य शब्दों को किस नाम से जाना जाता है, कारक। तो यहाँ से किस चीज की कमी लग रही है, तरुण फोन किया, क्या किया तरुण ने, तो तरुण ने फोन किया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया कि तरुण ने क्या किया, तरुण ने फोन किया, तो ने आप लोगों का कारक के रूप से आ गया। नरेंद्र ने श्रवण को बुलाया, यहाँ लिखा था नरेंद्र श्रवण को बुलाया, तो यहाँ पे मिस था, कुछ अधूरा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। तो यहाँ पे मिसिंग आप लोगों की है कि नरेंद्र ने श्रवण को बुलाया। बंदर पेड़ उतरा, बंदर कहाँ से उतरा, बंदर पेड़ से उतरा। पानी मछली है, पानी में कौन है, पानी में मछली है। तो ये होता है आप लोगों का कारक, जो कि इस तरह से आप लोगों के कंप्लीट करता है संज्ञा सर्वनाम के रूप को और उसके साथ किस चीज का संबंध है उसको। ठीक है जी, तो ये है आप लोगों के। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कारक के कितने प्रकार हैं, तो याद रखना कारक के 8 प्रकार हैं, जिसमें पहला है आप लोगों का कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, फिर है संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और आप लोगों का संबोधन। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, ये वाली चीजें, कारक का नाम, उसका प्रसंग या उसका चिन्ह क्या है और उसका प्रयोग क्या है। आप लोगों को यही चीजें पूछी जाती हैं कंप्लीट करने को। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, रा रे री। ठीक है, तो कर्ता ने, राधा ने गीत सुनाया, मोहन ने गाना गाया, ये सारी चीजें। कर्म को, रेखा ने मोहन को पुकारा, रेखा ने मोहन को गाना सुनाया, कुछ इस तरह भी। करण से या द्वारा, ये लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है जीतू ने हथौड़ी से कील ठोकी, किससे ठोकी, हथौड़ी से। संप्रदान, ममता दादी के लिए कुल्फी लाई। ठीक है, को या के लिए, ये के लिए। ठीक है, से, मीरा बस से उतरी, काके की, रारेरी, मीरा के मामा पत्रकार है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होता है कुछ, इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है, जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी तो उसमें ज्यादा साफ दिखेगा। अब यहाँ पे हमने कुछ एक और भी लिखे थे, जिसमें आपका एक था अधिकरण और एक था संबोधन। तो अधिकरण में आप लोगों का या तो होता है में और पर, राधा अभी घर पर मिलेगी, राधा अभी घर पर मिलेगी, या राधा अभी दफ्तर में मिलेगी। संबोधन अरे ओ रे, अरे संभल के चल। ठीक है, अरे या अरे, अरे संभल के चल या अरे संभल के चल। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कैसे हैं। तो हमने इनको थोड़ा सा पढ़ा, अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कर्ता कारक है, इसका क्या रहता है चिन्ह, इसका रहता है ने। कर्ता का अर्थ क्या होता है, करने वाला। संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में जो आप लोगों की क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक। जो आप लोगों की संज्ञा होती है या सर्वनाम होती है उसमें जो, ठीक है, उसके जिस रूप की क्रिया को करने वाले का जहां से हमें पता चलता है वो कारक कहलाता है। राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। पुजारी ने पूजा की,
पुजारी ने क्या किया? पूजा की। किसने पूजा की? पुजारी ने की। बच्चा रोता है, कौन रोता है? बच्चा रोता है। ठीक है। रेखा ने सब्जी काटी, रेखा ने क्या काटा? सब्जी को। सब्जी किसने काटी? रेखा ने काटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसमें कुछ आप लोग चीजें देख सकते हैं। ने जो आप लोगों का है जिसे विभक्ति कहते हैं, इसका प्रयोग भूतकाल के सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों का इंपॉर्टेंट चीज है। तो पूछा गया था आप लोगों का कि प्रसर्ग या विभक्ति का प्रयोग भूतकाल में कर्मक क्रिया के साथ किसका होता है? तो आप लोगों का वो प्रसर्ग होगा ने। जैसे बच्चे ने खाना खा लिया। ठीक है, बच्चे ने क्या किया? यहाँ पे खाना खा लिया। ठीक है, इसी तरह कर्म है आप लोगों का आगे। कर्म को कहते हैं हम को से डिनोट करते हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये वाली चीज ही कर रहे हैं। यहाँ ने था, यहाँ को था। ठीक है, उसी को डिटेल में बता रहा हूँ। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, जो आप लोगों का वाक्य होता है उसमें जो आप लोगों की संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है उस पर किसी क्रिया का फर्क पड़ेगा तो वह कर्म कारक कहलाएगी। यहाँ पे राधा किसको समझा रही है? यहाँ पे राधा किस क्रिया को समझा रही है? रेखा को समझा रही है। ठीक है। नीलम ने किसको झाड़ा? नीलम ने चादर को झाड़ा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने समझना है। यहाँ पे कर्म कौन कर रहा है? वह आप लोगों का ये दोनों हो गए, राधा और नीलम। और आगे जो आप लोगों का संज्ञा शब्द में जो प्रयोग होने वाला क्रिया है उसका फल उसके ऊपर पड़ रहा है। तो कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न बना लेना चाहिए, जैसे मैं अभी बना रहा था। और आपको जो उत्तर में प्राप्त होगा वो आप लोगों का क्या होगा? वो आप लोगों का कर्म होगा। ठीक है। राम ने मोहन को कमीज दी। मोहन को कमीज किसने दी? मोहन को कमीज दी राम ने। राम ने कमीज किसको दी? राम ने कमीज दी मोहन को। ठीक है, इससे किसको दी? मोहन को। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे है आप लोगों का करण कारक। करण कारक का पहचान होता है से और द्वारा। करण कारक का अर्थ होता है साधन। अब आपका कोई काम हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, किसके द्वारा लिख रहा हूँ? डिजिटल पेन के द्वारा लिख रहा हूँ, तो ये साधन बन गया जो कि आपका करण कारक कहलाएगा। मैं डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ या डिजिटल पेन के द्वारा लिख रहा हूँ। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है वह साधन या माध्यम को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? जैसे विशाली ने पानी से पत्ते साफ किए। विशाली ने पानी से किसके द्वारा पत्ते साफ किए? पानी से। तो यहाँ पे कौन बना? तो समझ सकते हैं। तो कारण कारक की विभक्ति से, द्वारा या के द्वारा या के साथ होती है। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कुछ और बन सकते हैं। जैसे आप लोगों को वैसे लिख दिया जाएगा एक सेंटेंस और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये क्या है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं ये कौन सा कारक है? ये करण कारक है, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है से, हो रहा है यूज या द्वारा यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने मोहन के द्वारा क्या किया? संदेशा भेजा। मैंने मोहन के द्वारा संदेशा भेजा। तो आप लोग समझ गए होंगे करण कारक की पहचान क्या है। करण कारक की पहचान यही है, एक तो यहाँ पे आपको से दिखेगा या यहाँ पे आपको द्वारा दिखेगा, वो करण कारक की पहचान है। क्योंकि इसमें कुछ भी कार्य आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है तो उसके बीच में कोई मीडियम बन रहा है, कोई साधन बन रहा है, उसके लिए। अब आ गया आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब होता है के लिए या को। जहां पे आप लोगों को के लिए यूज होगा या को यूज होगा वो आप लोगों का संप्रदान कारक कहलाएगा। यहाँ पे बात की गई है कि वाक्य में जो आप लोगों का कर्ता होता है उसके लिए जिसके लिए क्रिया करता है अथवा कुछ उसको देता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान। तो याद रखना संप्रदान मतलब संप्रदान, दे रहा है कुछ। दान का मतलब किसी को कुछ दे रहा है, तो कर्ता किसी को क्या कर रहा है? उसके लिए कोई क्रिया कर रहा है या उसको कुछ दान में दे रहा है या कुछ दे रहा है। जैसे अतिथि वेदांत के लिए उपहार लाए। उपहार कौन लाए? अतिथि लाए। किसके लिए लाए? वेदांत के लिए लाए। तो किसके लिए? के लिए आ गया, तो पहचान हो गई कि ये हमारा संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह जो आप लोगों का होता है वो एक तो के होता है और एक होता है को। अब आगे आप लोगों को बताया था अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है से अलग होना या किसी चीज से तुलना करना। दो चीजें आपस में जब अलग होती हैं या दो चीजों को जब आपस में कंपेयर या तुलना की जाती है तो वो अपादान कारक होता है। यहाँ बात की जाएगी संख्या की, यहाँ बात की जाएगी सर्वनाम की। संख्या और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चले
उसे क्या कहा जाता है, उसे अपादान कारक कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे राकेश साइकिल से गिरा, यहाँ पे एक राकेश था, एक था साइकिल। साइकिल के ऊपर कौन था, राकेश। राकेश जैसे ही साइकिल पे गिरा, यहाँ गिरा, साइकिल यहाँ गिरी, दोनों आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहाँ से राकेश गिर गया साइकिल से, तो यह अपादान कारक हो गया। ममता राधा से पतली है, तो यहाँ पे तुलना की गई, ये आ गई ममता, ये आ गई राधा। तो ममता क्या है, राधा से पतली है। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोगों की अपादान कारक हो गया। इसके अतिरिक्त आप लोगों का डरना, लज्जाना मतलब शर्माना, दूरी के लिए भी से प्रसक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का से प्रसर्ग होता है, ये अलग होना या तुलना के अलावा कहाँ पे यूज होता है। तो याद रखना, किसी चीज से डर गए आप, किसी से शर्मा गए, कितनी भी दूरी की बात हो तब भी आप इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था, मुझे किससे डर लगता है, मुझे छिपकली से डर लगता है, तो ये भी अपादान कारक हो गया। बहू ससुर से लज्जाती है, तो बहू किससे लज्जा रही है, शर्मा रही है, अपनी सास से। दिल्ली से देहरादून कितनी दूर है, यहाँ पे बात की गई है दिल्ली और देहरादून की। ठीक है, तुलना तो हो ही रही है, यहाँ पे भी एक तरह से समझोगे, तुलना हो रही है किसकी, किसी पर्सन की और छिपकली की, क्योंकि छिपकली से वो क्या कर रहा है, डर रहा है। बहू की सास से, क्योंकि बहू सास से क्या आती है, शर्म आती है। दिल्ली की देहरादून से, किस तरह से, उसकी दूरी से। बस ये है आप लोगों के। तो कोशिश की है मैंने जितना हो सके आप लोगों के लिए सिंपल से सिंपल बनाने की, आई होप ये समझ आ जाए आपको। इसके बाद आता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक में 3 होते हैं, का होता है, के होता है, की होता है। इसमें भी बात वही है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो, उस रूप को क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। किस तरह, एग्जाम्पल दी है, राधा की बहन का आज जन्मदिन है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग, दूसरी शब्द देखो राधा है एक, उससे पता चल रहा है उसकी कोई बहन है, और उसकी उस बहन का क्या है, आज जन्मदिन है, उसका बर्थडे है। अर्जुन का पुत्र पंकज है, यहाँ पे बात 2 पर्सन की हो रही है, और उनका जो भी उनका संबंध वाक्य है, ठीक है, उनका संबंध निकल के आ रहा है किससे, का से। तो अर्जुन का कौन पुत्र है, अर्जुन का पुत्र है आप लोगों का पंकज। ओके, इसके बाद आप लोगों का आएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में भी 2 यूज किए जाते हैं, एक तो किया जाता है में और एक किया जाता है पर। संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार पर, समय के आधार पर और स्थान आदि का आप लोगों को पता चलता है, उसे अधिकरण कहते हैं। ठीक है, क्रिया के आधार पर आप पता कर सकते हैं, समय के आधार पर पता सकते हैं, और उसके स्थान आदि का पता कर सकते हैं। बिल्ली छत पे चढ़ी, पर आ गया, तो आपको पता है पर छत क्या होती है, छत का कोई स्थान होगा, तो स्थान क्या था, किसके ऊपर चढ़ी, किसी स्थान पे, उस स्थान कौन सा था, उस स्थान था छत। खीर में चीनी डालो, तो खीर में क्या डालना है, ये क्रिया का आधार है, उसमें आप लोगों ने चीनी डालनी है। किसमें चीनी डाल रहे हो, खीर में डाल रहे हो। इसके बाद आ गया आपका संबोधन कारक, जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, जिसमें यूज किए जाते हैं हमारे वर्ड अरे, रे, है आदि। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में, बुलाने के रूप में या पुकारने के लिए, ठीक है, संबोधन का मतलब होता है आप किसी को बुला रहे हो, आप किसी को पुकार रहे हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे आपने किसको पुकारा, मैंने भगवान को पुकारा, हे भगवान इस बच्चे की रक्षा करना। तो हे भगवान किसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना, तो आपने किसको पुकारा, आपने पुकारा भगवान को। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों को थोड़ा सा कर्म और कारक के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस लगा होगा या समझ नहीं आया होगा, उनके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है। कर्म कारक में आप क्या करते हैं, क्रिया का फल किस पे डिपेंड करता है, कर्म के ऊपर। ठीक है, क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ेगा, कर्म के ऊपर। कैसे, राधा ने राम को समझाया, किसको समझाया और किसने समझाया, राधा ने समझाया राम को किसने समझाया, राधा ने। तो यहाँ पे देखो कर्म कारक में क्रिया का जो फल हो रहा होता है वो कर्म पे पड़ रहा है, तो कर्म आपका यहाँ पे ये है। राधा ने राम को पुस्तक दी, तो ये क्या होगी, संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ करने या किसी को कुछ देने का काम किया जाता है, तो संप्रदान कारक आप समझ सकते हैं कि राधा ने क्या किया, राम को बुक दी, ठीक है, किताब दी।
नेक्स्ट आपका करण और अपादान है, तो आप लोगों को बताया था कर्म कारक का साधन होता है जिसके द्वारा कार्य आप लोगों का संपन्न होता है, पर अपादान कारक से अलग होने और तुलना करने का काम करता है। नीलम ने कलम से पत्र लिखा, नीलम ने क्या किया, कलम से पत्र लिखा और कंप्लीट किया उसको। आगे है नीलम के हाथ से कलम गिरी, नीलम के हाथ से कलम गिरी, तो यहाँ पे अलग क्या हुआ, अलग हुआ आप लोगों का कलम, ठीक है, अलग हुई कलम और एक तरफ हैंड हुआ और एक आपका पेन हुआ, तो दोनों पहले एक दूसरे के साथ जुड़े थे और बाद में क्या हुआ, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। तो ये आप लोगों के कारक थे जिसको हमने अभी पढ़ा। तो इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है, कोई भी बुक उठा लेना, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, आप लोग इन्हीं 3-4 लाइनों से ही अच्छे से करके पेपर में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, छोटा सा टॉपिक है जो है हमारा उपसर्ग के ऊपर। तो मैंने कंप्लीट इसको लिया है। उपसर्ग वैसे आप लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं, बट मैंने संस्कृत और फारसी को भी बीच में ऐड कर दिया है, तो याद रखना कहीं काम आ जाए आप लोगों को, कल को एलाइट वगैरह में जाओगे तो वहां पे हिंदी को ना पूछ के फारसी संस्कृत को भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में। तो इसमें हम उपसर्ग पढ़ेंगे, उस उपसर्ग के प्रकार पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उपसर्ग, हम पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार, हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के पढ़ेंगे, फारसी के पढ़ेंगे, संस्कृत अव्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो यहाँ से समझ सकते हैं उपसर्ग आपका क्या होता है। उपसर्ग का मतलब नॉर्मल सी बात है, जब कोई शब्दांश किसी अन्य शब्द से पहले लगाकर एक नए शब्द का निर्माण कर दे तो वो उपसर्ग हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आप लोगों का शब्दांश होगा वो किसी शब्द से पहले लग जाता है तो वो आप लोगों का एक नए शब्द का निर्माण करता है, वो उपसर्ग हो गया। जैसे गुण आप लोगों का एक क्या था, शब्द था, उसके ऊपर शब्दांश लगा दिया आपने दूर, तो ये बन गया दुर्गुण, तो एक नया शब्द क्रिएट हो गया। पहले ये दोनों आपस में क्या थे, अलग अलग थे, दूर अलग था, गुण अलग था, उनसे बन गया दुर्गुण। निर अलग था, वल अलग था, दोनों को आपस में मिलाया निर्बल बन गया। सु अलग था, पथ अलग था, उनको आपस में मिलाया सुपथ बन गया, ठीक है। समझ आ गया उपसर्ग क्या होता है। तो ये छोटा सा बात है, इसको समझना उपसर्ग के बारे में, ठीक है। अब उपसर्ग आप लोगों के प्रकार देख लीजिए, बट ऑलमोस्ट पढ़ते हैं हम हिंदी के उपसर्ग को, बट हम सारे पढ़ लेते हैं तो आ जाएंगे काम कहीं ना कहीं। तो उपसर्ग के आपके प्रकार हैं 4, एक संस्कृत का, एक हिंदी का, एक उर्दू का और एक संस्कृत अव्यय, मतलब उपसर्गों के रूप को कहा जाता है अव्यय, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, अगर आपसे पूछा जाए अति उपसर्ग किसका है, तो याद रखना अति उपसर्ग आप लोगों का संस्कृत का है। अति जमा अधिक, अत्याधिक, अति जमा रिक्त, अतिरिक्त। स्व आप लोगों का किसका उपसर्ग है, तो ये भी संस्कृत का है। सब जमा तंत्र, स्वतंत्र, सब जमा राज, स्वराज, ठीक है, साइलेंट में आ जाता है वो आपका थोड़ा सा। हिंदी के उपसर्ग में आपका पहला है अध उपसर्ग, अध उपसर्ग, अध जमा खिला, अध किला, अध जमा जल, अध जल, ठीक है। तो ये हिंदी का उपसर्ग, याद रखना बस इसमें छोटी सी बात, संस्कृत में आपने पढ़ा एक अति और एक पढ़ा स्व, हिंदी में पढ़ा आपने अभी अध और आगे पढ़ेंगे ऊन, ठीक है। उन, उन भी आप लोगों का हिंदी का उपसर्ग है। उन जमा सठ, उनसठ, उन जमा 30, 29, पर जमा लोक, परलोक, पर जमा लो उपकार, परोपकार, ये पूछा जाता है ये वाला। तो याद रखना उन भी हो गया, पर भी हो गया, ये हिंदी के हैं। उर्दू फारसी की बात की जाए तो उर्दू फारसी में पहला उपसर्ग इसका होता है कम, कम जमा उमर, कम उमर, कम जमा अकल, कम अकल, खुश, खुश जमा नसीब, खुश नसीब, खुश जमा वो, खुशबू। फिर आपका वे उपसर्ग है, वे जमा खबर, वे खबर, वे जमा ईमान, बेईमान, ठीक है। ये थे संस्कृत फारसी के, और ये आप लोगों के संस्कृत अव्यय हैं जिनको उपसर्ग के रूप में लिखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका अन आता है उपसर्ग, अन जमा आस्था, अनास्था, अन जमा आदर, अनादर, ठीक है। तो समझ लीजिए किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश लग रहा है और एक नया शब्द आपका क्रिएट हो रहा है। ये शब्द था, उसके आगे एक शब्दांश लगा दिया और जो नया शब्द बना वो आप लोगों का उपसर्ग से तैयार हो गया। पुनर्जमा उपसर्ग, तो पुनर्जमा जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जमा मिलन, पुनर्मिलन, ठीक है। तो ये है आप लोगों की।
आगे बात ये, आप लोगों के प्रत्यय खत्म हो गए, ठीक है। इतने से प्रत्यय होते हैं आपके 3-4, इनको अच्छे 4 होते हैं आप लोगों के, इनको अच्छे से देख लेना। एक बार समझ जाओगे तो आपको इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपके सारे निकल जाएंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लेक्चर दें। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है, इसे हर कोई समझ सकता है। आपने 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं में भी पढ़ी है हिंदी, तो अब क्यों डरते हो, ठीक है। साइंस इतना टफ सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू हिंदी, आप उसको पढ़ लेते हो साइंस के स्टूडेंट होके, तो हिंदी में क्यों डरते हो आप लोग। फिर आपका प्रत्यय हो गया। प्रत्यय सिंपल सी बात है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ के, पहले क्या हो रहा था, जो शब्दांश था पहले शब्दांश लग रहा था, फिर शब्द निकल रहा था, आपस में जुड़ रहा था और उपसर्ग बन रहा था। अब उल्टा हो गया, यहाँ पे बात हो रही है, अब क्या हुआ, अब शब्द पहले आ गया और उसके पीछे शब्दांश लगा दिया और उससे बन गया आप लोगों का प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे वो प्रत्यय कहलाते हैं। लघु आपका शब्द है, शब्दांश लगा दिया, बन गया लघुता। फल वाला लगा दिया, बन गया फल वाला। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना सिर्फ 2 ही होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं ये भी पता रखना चाहिए, ठीक है। एक होता है आप लोगों का कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब क्रिया के स्थान पर लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के स्थान पर लगने वाले प्रत्यय आप लोगों के कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, कृदंत शब्द कहते हैं। देखो यहाँ पे शब्द लगाया, उसके पीछे प्रत्यय लगा दिया, बन गया क्या, लिखावट। थक लगाया, आन लगाया, थकान। बोल लगाया, ई लगाई, बोली बन गई। तो ये कृत प्रत्यय हो गए इसके, यही है आप लोगों के क्रिया के स्थान पर आप लोगों के लग रहे हैं, ये है। आगे है आपका सेकंड, त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय का मतलब जो प्रत्यय संख्या, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए सुंदर था, उसके पीछे क्या लगा दिया, ता, तो बन गया सुंदरता। सोना था, उसके पीछे लगा दिया आर, तो ये बन गया सोनार, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या आप लोगों का अव्यय, तो ये चीजें हैं। इसके बाद आपके संस्कृत में भी प्रत्यय यूज किए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो। आलू प्रत्यय होता है, कृपा जमा आलू कृपालु, श्रद्धा जमा आलू श्रद्धालु। तो याद रखना जिनका पीछे आलू आएगा वो आपका संस्कृत का प्रत्यय होगा। ईक हो गया, समाज जमा एक सामाजिक, इतिहास जमा एक ऐतिहासिक। फिर आपका ईत प्रत्यय हो गया, आनंद जमा ईत आनंदित, अंक जमा ईत अंकित। हिंदी के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, सेम वही चीजें रिपीट हो रही है। आई प्रत्यय लड़ जमा आई लड़ाई, भला जमा आई भलाई, ठीक है। आउ प्रत्यय कम जमा आऊ कमाऊ, खा जमा आऊ खाऊ। आकू प्रत्यय, तो आकू प्रत्यय आप लोगों का पढ़ जमा आकू पढ़ाकू, लड़ जमा आकू लड़ाकू। सिंपल सी बात याद रखना, इनमें कॉमन चीज है आ, तो तीनों में आ लग रहा है, तो आ वाले आप लोगों के कौन से हो जाएंगे, हिंदी के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय ईन प्रत्यय, रंग जमा ईन रंगीन, नमक जमा ईन नमकीन। बाज प्रत्यय कबूतर जमा बाज कबूतरबाज, धोखा जमा बाज धोखाबाज, ठीक है। तो ये हैं आप लोगों के सिंपल से, आप यहाँ से समझ सकते हैं। 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होना, तो समझ लेना कौन कौन से हैं। भारत जमा ईय जमा ता भारतीयता, भारत जमा एक जमाता, सॉरी इतिहास जमा एक जमाता, तो ये हो गया आपका ऐतिहासिकता। 2 उपसर्गों का एक साथ प्रयोग करते हैं जब हम, तो उपसर्ग ले लिया, फिर अपसर्ग, फिर लास्ट में ये आते हैं क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं। अ जमा सम जमा यम असंयम, अ जमा सम जमा गत असंगत, ठीक है। उपसर्ग और का हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय का, यहाँ पे प्रत्यय मिस हो गया मेरे से। उपसर्ग और प्रत्यय का जब आप लोग एक साथ प्रयोग करते हैं तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये हो गया सम न्यास ई सन्यासी। उपलब्धता, उपलब्धता आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा जब भी, अगर आप लोग, वैसे ये हो सकता है पूछ लें, बट जो स्टूडेंट टीजीटी वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ ट्रैफिक वाले हैं। आप लोगों को वैसे प्रत्यय दे सकते हैं अलग से और पूछे जा सकता है, बताओ इनमें प्रत्यय क्या है,
और उपसर्ग क्या है। तो सिंपल सी बात याद रखना, जो आप लोगों का उपसर्ग होता है, जो आपका उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द से पहले लगता है, और जो आपका प्रत्यय होता है वो हमेशा शब्द के बाद लगता है। ये हो गया प्रत्यय, ये हो गया उपसर्ग। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए आप लोगों को, तो इसी फंडे को याद रखना, शब्द बीच में रहेगा, प्रत्यय आगे पीछे रहेंगे इसके। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आप 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये थे आप लोगों के 3 टॉपिक जिनके बारे में हमने आज बात किया। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बता दूंगा क्लास का टाइम, आपको पता है कंप्यूटर क्लास का। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को इसके पीडीएफ भी अब बीच में डाल दिया करूंगा, तो आप पीडीएफ भी देख लिया करो अगर स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।